नमस्कार साथियों, टीचर नगरी में पढ़ाने पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये प्रतीक शिवालिक सर की जो नई बुक आई है वो है ये। हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि क्या कुछ इसमें नया है, आपको ये लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए और किन लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए। तो हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे ताकि आप लेने से पहले समझ सकें कि आपके लिए यूजफुल होगी या नहीं होगी। आज के टाइम में रिव्यू करना इसलिए अच्छा हो जाता है और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पहले हम क्या है बुक्स मोस्टली शॉप से ख़रीदते थे, लेकिन अभी क्या है कि हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसमें हम खोलकर नहीं देख सकते कि क्या कुछ इसमें है और है तो कैसा है। तो इसलिए मैं इसका रिव्यू करूँगा, उसके बाद आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, नहीं मंगाना चाहते क्या कुछ इसमें नहीं है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक का कवर पेज आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात इस पुस्तक की ये है कि ये बाइलिंगुअल है, आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, लेकिन अभी मैं जो अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी प्लस साइकोलॉजी प्लस CDP सब क्या है कि इंग्लिश माध्यम से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हिंदी में एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं और क्या है कि फिर उनको समझना कठिन हो जाता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, जबकि इंग्लिश में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि बाइलिंगुअल है। प्रतीक शिवालिक सर की अचीवमेंट इसमें सबसे पहले आपको बताई गई हैं। अचीव्ड रैंक 3rd इन DSSB, KVS में की 4th रैंक आई हुई है। CTET टॉपर हैं 7 बार। टीचिंग एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है। तो सबसे जो अच्छा होता है टीचर के लिए कि एक्सपीरियंस, जिस टीचर को जितना एक्सपीरियंस होगा वो इतने ज़्यादा अपने अनुभव अपनी पुस्तक में दे पाएगा। बाकी वर्कड एज ए टीचर इन केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट एंड एडेड गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली, इनका अनुभव है। बाकी इसमें किन किन के लिए यूजफुल है। CTET स्टेट टेट किसी भी राज्य का हो, रीट, KVS, NVS, DSSB, नेट, JRF, UPSC एंड MED एंट्रेंस। क्या क्या इसमें इंक्लूड है। टॉपिक वाइज कंसेप्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोर देन 1100 टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस सेट, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल थियोरेटिकल कंसेप्ट्स, आल्सो इंक्लूड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020। तो ये सब तो आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ कि इसमें अंदर क्या है और किस प्रकार मैनेज किया गया है। यदि हम चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स इसमें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, सेकंड चैप्टर आपको मिलेगा देखने को, रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। ये सब बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश और हिंदी, हर एक वर्ड आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फोर्थ है मिलिट्रेड पैटर्न के खेल के चरण, जो कि अब मोस्टली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ब्राउन-फैनर्स बायो इकोलॉजिकल थ्योरी है इसमें। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, लैंग्वेज एंड इट्स डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरीज, एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी, ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, NCF 2005 एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ब्लूम टैक्सोनॉमी, बिहेवियरल एंड थॉर्नडाइक, व्यवहारवाद और थॉर्नडाइक, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, सिकनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ह्यूमन मेमोरी एंड इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग।
मोटिवेशन एंड मैस्लो थ्योरी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, असेसमेंट एंड एवेलुएशन, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, कंसेप्ट्स ऑफ जेंडर, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, एजुकेशन फिलोसफर्स एंड फिलोसफीज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि आपको पिछली किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एजुकेशनल स्कीम्स, एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, शैक्षणिक समितियां, एजुकेशनल कमेटीज, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, क्विट्स रिलेटेड टू एजुकेशन जो मोस्टली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एजुकेशन ओरिजिनेटर्स, फादर एंड फाउंडर्स, एजुकेशनल बुक्स एंड ऑथर्स, इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित संक्षिप्त रूप, आंसर की ऑफ प्रैक्टिस सेट्स। टोटल इसमें ये मटेरियल है और किस प्रकार का है मैं ये आपको बुक ओपन करके बताता हूँ। कुछ पेजेज आपको मैं दिखा सकता हूँ, सारी बुक तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2 दिन तक पढ़ने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये बुक क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो उससे पहले लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड में इंग्लिश मीडियम है, दूसरी साइड में हिंदी मीडियम है और काफ़ी सरल लैंग्वेज में बताया गया है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलेंगे। कंटेंट क्या होता है कि मोस्टली सभी में एक जैसा होता है, लेकिन जिस टीचर को अनुभव होता है वो अपने अनुभव के साथ कंटेंट में थोड़ा बदलाव करता है और जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं वो कंटेंट को हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं एक साइड में हिंदी, एक साइड में इंग्लिश। थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर नहीं दिए गए हैं, क्योंकि फिर क्या होता है कि हम आंसर देख लेते हैं और उससे हमारा आकलन नहीं हो पाता। आपको इनके आंसर्स लास्ट में मिलेंगे, साथ की साथ नहीं दिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात ही है। और सबसे अच्छी बात है कि आप लास्ट में यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसमें ही पेज दिया गया है, आप लास्ट में नोट्स भी बना सकते हैं। आप कोई भी पेज देख सकते हैं। यदि मैं कोई एक पेज दिखाऊंगा तो आप ये बोलोगे कि ये है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किनको ये बुक लेनी चाहिए। कंप्लीट बुक आप देख सकते हैं, ये है। दोस्तों यदि आपने NIOS कंप्लीट किया हुआ है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप इस बुक को लेंगे तो आपको बहुत कम फ़ायदा होने वाला है। यदि आपने अभी CTET पास किया है और आप कंपटीशन में अब आना चाहते हो, DSS, VKBS, सुपर टेट, अन्य के, तो आपके लिए बुक काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। आप इसे एक प्रकार की NIOS की समरी कह सकते हैं। लेटेस्ट बुक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, NEP 2020 भी इसमें बहुत अच्छे से बताई गई है। और बाकी आप सभी को पता है प्रत्येक सवाल के बारे में आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो बस यही बताना था। बाकी आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आपको ये बुक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये बुक लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट एडिशन आता है और किसी अच्छे टीचर का आता है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को नया ज़रूर मिलता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाली है एग्ज़ाम्स के दौरान। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये बुक कैसी लगी। धन्यवाद।